हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फाइनली आज आ गया है शादी का दिन। तो ये है शादी वाले दिन की व्लॉग। इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बारात आ चुकी है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो अब बारी है तोरण की, लेकिन तोरण से पहले होता है तिलक। तो तिलक के लिए क्या होता है, जो दुल्हन की मम्मी होती है वही तिलक करती है हमारे यहाँ पे। तो अभी मौसी का आना बाकी था। और जो कलश मैंने शुरू में आपको दिखाए थे ना, सीधे हाथ वाले दिन जो कलश रखा जाता है, वही कलश लेके दुल्हन की मम्मी आती है। उस कलश में मैंने आपको बताया था कि हल्दी की गांठें वगैरह रखी जाती है। जो भी दुल्हन को हल्दी लगती है उसके बाद वो फेंकी नहीं जाती है, उसके लड्डू पेड़े से बना के और इसी घड़े में वापस डाले जाते हैं। तो वही पेड़े आज हम बारातियों पे फेंकेंगे तोरण मारने के बाद। और यहाँ पे मेरी मौसी आ गई है। अब मौसी क्या होगा कि जो उनकी साइड के जो उनके जीजा वगैरह होंगे ना, भानु के हस्बैंड के, वो इसमें कुछ पैसे डालेंगे। उसके बाद हमारी साइड से इसमें घड़े में कुछ पैसे डाले जाएंगे और उसके बाद ही तिलक होता है। तो ये देखिए, उनकी साइड से इस घड़े में पैसे डाल दिए गए हैं और साइड में मैं भी खड़ी हूँ, अगर दिख रही हूँ तो। और यहाँ पे हमारी साइड से मेरे ताऊ जी ने भी इस घड़े में कुछ पैसे डाल दिए हैं। और मेरे हस्बैंड यहाँ तोरण लेके खड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले तो क्या होता था कि घरों में घरों के यहाँ तोरण होते थे, लेकिन अब क्या बैंकेट हॉल वगैरह करते हैं। तो क्या होता है, वहीं पे ऐसे पकड़ के ही खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसा इंतजाम तो होता नहीं है तोरण के लिए। तो आप पहले मौसी करेंगी तिलक। यहाँ पे हम फूलों से स्वागत कर रहे हैं हमारे नए मेहमान का। तो यहाँ पे मौसी तिलक वगैरह करने के बाद, आरती वगैरह करने के बाद, यहाँ पे मौसी का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा और हम बच्चों का काम शुरू होगा। लेकिन उससे पहले ना एक और रस्म होती है, वो भी आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा आप लोग इंजॉय करेंगे। और वो रस्म है तोरण मारने की। तो अब देखिए, जो दूल्हा होता है वो अपनी तलवार से इस चिड़ी को मारता है। इतनी तेज नहीं मारते हैं, मतलब हल्का सा मारते हैं, लेकिन चलो ठीक है, जैसा भी हुआ अच्छा हुआ। तो अब आगे चलते हैं। और ये आ गई अब हम बच्चों की बारी। ये है रिबन लगाया था हमने दूल्हे को वेलकम करने के लिए। और फिर हमारा जो नेक होता है वो मांगा गया। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, थोड़ी सी नोक झोंक हुई। और नोक झोंक में ही तो देखिए एंटरटेनमेंट है ना। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा पहले ये घड़ा किसी और के सर पे रख दूं, फिर जाके थोड़ी बातचीत करूं, तो वही समझ में भी आए कि कितना नेक लेना, क्या करना है ना। एक रुपए से 1100 करवा दिए। और यहाँ हो गई है हमारी दुल्हन की एंट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भावना कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये मजेंटा कलर का लहंगा है और ये हमने चांदनी चौक से लिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने किस शोरूम से लिया है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। तो बहुत ही प्यारा इसका लहंगा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था और खिल भी रहा था इस पे कलर। अब इसकी एंट्री होगी फूलों की चादर में। लेकिन मैंने सोचा पहले आप लोगों को फुल लुक दिखा दूँ। इसने पूरा देखिए कितना प्यारा राजस्थानी लुक लिया है। तो बहुत प्यारी लग रही थी ये, और इसको देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सच में। अब चलिए आगे चलते हैं। और ना मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब हो रही है, मुझे सर्दी जुकाम हो रही है, तो उसको इग्नोर कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। और जितना आपने प्यार मेरी बाकी की वीडियोस को दिया है ना, आई होप कि उतना ही प्यार आप इसे देंगे, उससे ज़्यादा देंगे। तो आप सारे भाइयों ने अपनी कमान संभाल ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई फूलों वाली चादर पकड़ते हैं, तो सारे भाइयों ने फूलों वाली चादर पकड़ ली है। और अब भावना की एंट्री हो रही है कुछ इस तरीके से। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ना वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ना क्या बोलते, गाने बज रहे थे तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। वरना तो मैं आपको ओरिजिनल वॉइस में ही दिखाती कि क्या क्या बातें हुई, कैसे कैसे हम लोगों ने एंजॉय किया। और यहाँ देखिए, मैं भी अगर थोड़ा थोड़ा रेड लहंगे में दिख रही हूँ आप लोगों को। यहाँ जो बड़े बुजुर्ग थे वो बैठ गए थे, जो भी बातचीत होती है वो करने के लिए। ये सब समाज में होता है, जो अधिकतर लोग इस चीज़ को समझेंगे कि शादी के टाइम पे बैठा जाता है और जो भी बातें होती है वो की जाती है यहाँ पर। बारिश इतनी ज़्यादा होने लगी थी ना कि आपको वीडियोस में भी दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बेचारे कैमरामैन वगैरह सब लोग परेशान हो गए थे, अपना कैमरा ढक ढक के फ़ोटोज़ वीडियोस सब चीज़ ना बहुत अच्छी रही। सारे प्रोग्राम हमारे आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छे रहे। शादी के दिन तक ठीक था, लेकिन शाम को अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी। और जब भानु ने एंट्री करी तब तो और ही ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी। कहते हैं जो पतीले बर्तन में खा लेते हैं उनकी शादी में बारिश होती है, पता नहीं भाई किसने खाया था।
उन्होंने या भानु ने, हमें नहीं पता, लेकिन बहुत बारिश हुई और बारिश की वजह से ना जो इंतज़ाम था वो भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ही मतलब हो गया था, क्योंकि बारिश, देखिए बारिश तो किसी के हाथ में है नहीं, है ना। और बारिश की वजह से अगर चीज़ें ख़राब होती हैं तो हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते, ऐसा करना भी गलत होगा। तो अब यह है कि चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन सब चीज़ें अच्छे से हो गई। थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले ली गई थी बारिश में ही। कैमरामैन भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने फिर भी कोऑपरेट किया और काफ़ी सारी पिक्स ले ली। हमने भी फैमिली की एक आधी पिक्स खिंचवा ही ली थी, क्योंकि देखिए शादी तो बार बार होगी नहीं, अब बारिश तो हो रही है तो क्या कर सकते हैं ना। तो चलिए अब चलते हैं जयमाला की तरफ। तो हम सब लोग नीचे हो गए थे खड़े, आप जैसे देख रहे हैं कि हम सभी बारिश में भीग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जयमाला मिस तो भाई नहीं कर सकते, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। तो हम लोग यहाँ खड़े हैं और दीदी भी देखिए येलो लहंगे में कितनी प्यारी लग रही है। बारिश देखिए, मैं बारिश दिखा देती हूँ कि कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी बारिश। तो चलिए अब चलते हैं जयमाला की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भानु का जो घूंघट है वो उठाया जा रहा है, तो वो उठाएंगे और उसके बाद ही यहाँ पे जयमाला होगी। तो ये लीजिए, घूंघट उठाने की रस्म हो चुकी है पूरी, अब बारी है जयमाला की। तो जयमाला पे जैसे कि नोक-झोंक होती है सभी की, ऐसे इन लोगों का भी हुआ और यहाँ देखिए जयमाला अच्छे से हो गई, सब चीज़ें अच्छे से हो गई। और ना क्या बोलते हैं, जो लाइटिंग होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी जयमाला के टाइम की। और यहाँ पे हमारी बहन ने घुटनों में बैठ के जयमाला पहनी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपके संस्कार देखे जाते हैं कि आप में किस तरह के संस्कार हैं, है ना। तो मुझे अच्छी लगी ये चीज़ भावना की बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये जो क्या होते हैं लाइटिंग, मतलब पटाखे वगैरह क्या बोलते हैं ना, फव्वारे से वो हुए लाइट के, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और दोनों ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल राम सीता वाली जोड़ी लग रही थी। सच में मेरी बहन है इसलिए नहीं, सच में ही दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। आई होप कि ये पूरी लाइफ इतने ही ज़्यादा खुश रहे और भगवान इन पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, है ना। आप लोग भी इन्हें आशीर्वाद देना। पतीले में भी खाना नहीं खाया। किसने खाया था फिर? ये बारिश तो हो रही है। मेहमान ने खाया था। नहीं वो नहीं खा सकते भाई, वो नहीं खा सकते। तू नहीं खाया होगा। वो दीदी की शादी है। एक मिनट क्या करके आप भी कैमरामैन थोड़ा सा इनको कितने रोक दिया? बस हमने रोक दिया। हो गया भाई, मैं चलो क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए खाना पीना खा के हम लोग जल्दी से आ गए थे घर पर। और घर पे फिर हो गई थी फेरों की तैयारी। तो यहाँ पे मौसी और चाचा कन्यादान ले रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले माँ बाप कन्यादान करते हैं, उसके बाद बाकी रिश्तेदार करते हैं। तो यहाँ पे पीले हाथ और पैर किए जाते हैं दूल्हा दुल्हन दोनों के ही, और कुछ रस्में होती है वो की जाती है, तो वही यहाँ पे सब हो रही है। और फिर होंगे फेरे और फिर होगी विदाई। सबसे वीक मोमेंट आई थिंक वही होता है, आई थिंक क्या वही होता है ना। तो अब यहाँ पे फेरों की तैयारी हो रही है, अभी सब कन्यादान लेंगे। और हमें पता चला कि बहनें कन्यादान नहीं लेती, इस वजह से दीदी और मैंने कन्यादान नहीं किया। बाकी हम सब ने, मतलब बाकी सब ने तो कन्यादान किया है यहाँ पे। और वहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हैं, ठंड तो बहुत थी। और रात को ना बारिश बंद हो गई थी, जैसे ही हम लोग घर आए ऐसे ही बारिश बंद हो गई। और जब तक हम वहाँ हॉल में थे तब तक बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो चलो ये अच्छा हुआ, क्योंकि भी फेरे आराम से हो गए। अगर बारिश होती तो शायद फेरों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पंडित जी यहाँ पे कुछ समझा रहे हैं, तो चलिए आइए आपको सुनवाती हूँ कि पंडित जी क्या समझा रहे हैं यहाँ पर। तो पंडित जी मंत्र सारे बता रहे थे, तो वो वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई, सॉरी उसके लिए। अब हो गया मॉर्निंग का टाइम 7 बजे का, और अब मांडा जगाया जाता है। तो मांडा ना ढोल वगैरह से या बाजे से जगाया जाता है, तो बाजे वाले आने में भी थोड़ा वेट था। तब तक बाकी की, हमने सोचा बाकी की जो रस्में वो कर ली जाए। तो यहाँ पर हमारे में ज्वारी होती है, जो भी मतलब दामाद होते हैं उनके ऊपर से नारियल, सूखा नारियल और कुछ पैसों से ज्वारी की जाती है। तो यहाँ बैंड वाले भी आ गए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब मांडा जगाया जा रहा है, और मांडा जगाने के बाद यहाँ पे ज्वारी की जा रही है। लेकिन सबसे पहले ना जो बड़े दामाद होते हैं उन्हीं का होता है। तो यहाँ पे जो भानु के हस्बैंड है वो है सबसे छोटे दामाद, इसलिए उनकी जो ज्वारी है वो बाद में हो रही है, और पहले मेरे जीजू की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़े हैं। और उसके बाद मेरे हस्बैंड की, क्योंकि वो दूसरे नंबर के हैं। और भावना सबसे छोटी है, इसलिए जो उनके भावना के हस्बैंड हैं उनकी तीसरे नंबर पर ज्वारी हुई है। तो इस तरह से हमारे यहाँ सबसे पहले मौसी ने ज्वारी की, उसके बाद मम्मी ने, और उसके बाद बाकी सब जितने भी लोग होते हैं
सबने ज्वारी की। और ना फिर उसके बाद जो मतलब मैं और दीदी रह गए थे, तो दीदी ने सिर्फ जो भानु के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड थे, हम दोनों के हस्बैंड की ज्वारी की, और मैंने सिर्फ भानु के हस्बैंड की ज्वारी की, क्योंकि मेरे से तो सिर्फ वही छोटे है ना, इसीलिए। तो सब लोगों ने यहाँ पे ये वाली जो रस्म थी ये की पूरी। ये भी काफ़ी अच्छी रस्म होती है ना। तो सब लोग, मतलब मुझे लग रहा था इतनी ज़्यादा रश नहीं होगा ज्वारी के टाइम पे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और ठंड भी काफ़ी थी, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई थी, है ना। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आए थे और काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। और यहाँ पे अब मेरी मम्मी कर रही है ज्वारी तीनों दामादों की अपने।